इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं केडी फाउंडेशन, पर्यावरण संरक्षण के लिए एक उत्कृष्ट संस्था, द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल इन मेरठ। एक बार करें विचार, खाएं तृप्ति आचार। आकृति एजुकेशन हब, वेयर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इज द अल्टीमेट एम, सेक्टर 6, शास्त्री नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का रोज़ाना खबर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत में इस समय कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है और जिनके केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इन केसेस के बढ़ने के चलते लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। तो आप लोग डरे ना, इसलिए आज रोज़ाना खबर लेकर आया है काउंसलर नीलम सागर जी के द्वारा एक रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम इस महामारी से बच सकते हैं और बिना डरे इसका सामना कर सकते हैं। नमस्कार। कोरोना महामारी से आज हम सभी सतर्क हैं। क्या क्या सावधानियां इसमें बरतनी हैं हम सभी जानते हैं और उन सावधानियों को हम सभी बखूबी बरत रहे हैं। इसमें लापरवाही करना हमारे लिए सही नहीं है और देखा जा रहा है कि सभी लोग इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरत रहे हैं। पर देखने में ये भी आ रहा है क्या कि अगर किसी को हल्की सी भी छींक आ जाती है, खांसी हो जाती है, तो इंसान अंदर ही अंदर उसके मन में एक प्रश्न उठने लगता है, अपनों की चिंता के लिए, अपने आप के लिए, आसपास की माहौल को देखते हुए कि कहीं हमको तो कोरोना नहीं हो गया, कहीं मुझे तो कोरोना नहीं हो गया। तो वो प्रश्न चिन्ह मन के अंदर इंसान को अंदर ही अंदर डरा के रखता है कोरोना से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके लिए क्या क्या टेस्ट होने हैं, क्या क्या इसके लक्षण हैं और आपके पास इसके सभी सावधानियों से बरतने के तरीके भी सरकार ने और जो भी सोशल एनजीओज़ हैं सभी अपना अपना वर्क बखूबी कर रही हैं। तो उसके बावजूद भी हम लोगों के अंदर, एक आम प्राणी के अंदर, एक मन के अंदर ये एक केंद्र बिंदु घर सा कर गया है कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, कहीं हमें कोरोना तो ना हो जाए। या तो ये क्यों आता है, आप सबसे पहले जानिए कि ये ऐसा क्यों आपके मन के अंदर आता है। दरअसल क्या है, जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं सभी आपके पास हैं। आपने पूर्ण तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए वो आपके पास आ गई हैं और आप सब उनका एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पालन भी कर रहे हैं। किंतु उसके बाद भी आप बार बार कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ देखना, कोरोना से रिलेटेड एक ही न्यूज़ को फिर दोबारा देखना, एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट करना। आप सोते हैं तो कोरोना के बारे में आप बात करते हुए सोते हैं, उसकी न्यूज़ देखते हुए सोते हैं, उसके बारे में और अधिक से अधिक आप जानना चाहते हैं कि कोरोना से हम कैसे बचें। जबकि आप ऑलरेडी सब चीज़ें आपको पता है, तो आप सोकर उठते हैं तो कोरोना, आप सोने जाते हैं तो कोरोना, खाना खा रहे हैं उस बीच में कोई केस आ जाता है न्यूज़ पर तो कोरोना। तो कहीं ना कहीं वो एक डर की तरह, एक फोबिया की तरह आपके मन मस्तिष्क में वो घर कर गया है। तो हम सभी ये एक सफ़र है, ये एक यात्रा है जो हम सभी लोग कर रहे हैं और आप सभी इसमें एक जिम्मेदारी नागरिक के तौर पर सभी अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी आपका अत्यधिक इस तरफ सोचना कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक तौर से ये दिक्कत पैदा कर रहा है। तो ज़्यादा इसके बारे में सोचना भी आपके लिए ठीक नहीं है। यदि आप ज़्यादा तीव्रता से आप इसको ज़्यादा सोचेंगे, महामारी है, WHO ने जैसा कि कहा है ये एक महामारी है और हम सभी जानते हैं बखूबी महामारी है और हम सभी लोग इससे सतर्क भी हैं, लेकिन आप इसमें सावधानी बरतें, ना कि इससे डरें।
आप इसमें जो लोग इससे प्रभावित हो गए हैं, जो रोगी हैं इससे प्रभावित हो गए हैं, आप उनका साथ दें, सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, अपनी सुरक्षा के साथ आप इसका उसमें साथ दें, उससे घृणा ना करें, अपना प्यार कम ना करें। दूर रहकर भी आप उसको अपना प्यार दे सकते हैं मैसेज के ज़रिए। अगर वो आपके घर से जा रहा है तो आप उसको एक अच्छा मैसेज जो उसका मनोबल बढ़ाए, वो मैसेज आप उसे दे सकते हैं कि आप जल्दी ही ठीक होके घर आना, हम आपका इंतज़ार करेंगे। और आपके ऊपर हमारे समाज की और हमारे इस देश की जिम्मेदारी है, तो आप जल्दी ही ठीक होकर आना, और हमें पूरी उम्मीद है आप जल्दी ही ठीक होकर घर आएंगे। तो यदि आप इस तरीके का मैसेज जाते समय अपने उस घर के सदस्य को देंगे तो उसका मनोबल बढ़ेगा, उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा। और जब सकारात्मक ऊर्जा का विकास एक रोगी के अंदर होता है तो आप समझ सकते हैं उसे इस जंग को लड़ने में, इस महामारी से लड़ने में कितना उसको आपसे सहायता मिलेगी। मन की विजय ही इंसान की जीत है। अगर वो व्यक्ति मन से जीतता है तो वो इस बीमारी की, इस महामारी की जंग से भी जीत ही लेगा। मन की जीत तो शरीर की जीत, मन की हार तो शरीर की हार। तो आप उसका मनोबल बढ़ाएं, साथ ही साथ आपको डरना नहीं है, आपको सभी सावधानियां अच्छे से निभानी है। और इसके बारे में जानें आप क्या क्या इसमें आगे जानकारियाँ आ रही हैं हमारे पास, सभी चीज़ों को आप जानें, लेकिन एक डर के साथ नहीं। वो जीना भी क्या जिसमें हद से ज़्यादा डर हो जाए। तो आपको सभी जानकारियाँ लेनी है, सभी जानकारियों का आपको ध्यान रखना है, उनका पालन करना है, बशर्ते बिना डरे। क्योंकि डर जिस बीमारी में, मतलब डर, हद से ज़्यादा डर आपको मानसिक रूप से कमज़ोर कर देगा, और कमज़ोर कर देगा तो हम सब यह जंग उतनी अच्छे से नहीं जीत पाएंगे जितना हमारे डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर को सल्यूट है। और तो आपको अपने रोगी का, अपने समाज का मनोबल बढ़ाना है। तो जब भी कोरोना से जीतेगा इंडिया, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको डरना नहीं है, मनोबल बढ़ाना है और सावधानियां बरतनी है। और सावधानियां बरतने के साथ साथ अपने अंदर स्वस्थ शरीर के साथ अपने मन को स्वस्थ रखना है। आप ध्यान कीजिए, सादा योगा कीजिए, आप चलिए, जितना आपसे बनता है आप अच्छे से चलिए। और जो आपके घर में ऑलरेडी जो रोगी हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता का ध्यान रखिए, प्लस अपनी प्रतिरोधक क्षमता का ध्यान रखिए। अगर आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को अच्छे से आप उसको और अच्छे से आप उसका ध्यान रखेंगे, अपने बॉडी का ध्यान रखेंगे, तो आपके पास कोरोना नहीं आ पाएगा। और आप अपने को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का, जिस प्रकार आप सभी घरों की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, अपनों की स्वच्छता पर ध्यान देते हैं, उसी तरीके से अपने मानसिक रूप से भी अपने आप को अच्छे से रखिए, फिट रखिए, सकारात्मक ऊर्जा का वास कीजिए, अच्छी बातों के बारे में सोचिए। आज पेशेंट कोरोना से ठीक भी हो रहे हैं, उनके बारे में भी सोचिए। जो इस विजय में सफलता प्राप्त नहीं करी है, जिन रोगियों ने, उनके साथ साथ आप उनके बारे में भी सोचिए। जिन लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त करी है, आप उनके बारे में भी सोचिए, जिन लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त करी है। और यदि आप ऐसा सोचते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकती हूँ, हम लोग बहुत जल्द कोरोना से निजात पा लेंगे, बहुत जल्द हम कोरोना से निजात पा लेंगे। मन की जीत, शरीर की जीत, मन की जीत, सकारात्मक ऊर्जा का विकास होना,
तो यदि हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ, यदि हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास करते हैं तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ हमें रहना ही रहना है। तो आप सभी से ये मेरा विनम्र निवेदन है, कोरोना की न्यूज़ देखिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव अपने मन मस्तिष्क पर नहीं पड़ने दीजिए। जो लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं उनके साथ साथ आप उनको भी देखिए जो इस बीमारी से जंग जीतकर अपने घर आ रहे हैं। नमस्कार।